तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम अलग अलग भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने वालों की जो संख्या होती है उसके अनुसार लाइक करने वाले अभ्यर्थी भूल जाते हैं। साथ में हो सके तो आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की तमाम सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में टीजीटी और पीजीटी दोनों की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है, लेकिन इस भर्ती के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखाई दिए हैं। पहले से ही जब इसकी परीक्षा नहीं करवाई गई थी, उससे पहले आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा आरोप ये था कि इस परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाए। इस मामले को लेकर मुद्दा कोर्ट में भी गया, लेकिन कोर्ट की तरफ से यहाँ पे सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए ये कहा गया कि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार रहित होनी चाहिए, और अगर परीक्षा के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार होता है तो इसको लेकर जो कार्रवाई होगी वो चयन बोर्ड के ऊपर होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसी उम्मीदें थी, टीजीटी परीक्षा के अंदर भ्रष्टाचार या फिर तमाम जो चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी, और ऐसा हुआ भी। अंबेडकर नगर के अंदर लगभग 650 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया। अब ऐसे में मांग की जा रही है कि इस टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से रिजल्ट से पहले इस परीक्षा की जांच करवाई जाए। साथ में जिन छात्रों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया था उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इसी को लेकर अंबेडकर नगर के डीएम की तरफ से पत्र भी भेजा गया था कि इस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर दोबारा से आयोजित किया जाए, जिसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि डीएम का ऐसा प्रस्ताव था। तो उसी क्रम में आपको देखने के लिए मिलेगा टीजीटी 2021 के लिए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए धांधली, भ्रष्टाचार, साथ में सीबीआई जांच कराने और साथ में दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है मुख्यमंत्री को, साथ में अगर बात करें चेयरमैन को, जिसके अंदर जानकारी लिखी हुई है टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाओं के अंदर नकल धांधली रोकने के पारित आदेश का संज्ञान लेने का कष्ट करें। टीजीटी परीक्षा में इंटरव्यू न होने की वजह से मंडल मुख्यालय के बजाय नियमों को तात्पर्य रखकर परीक्षा करवाई गई, और परीक्षा कराने से छात्रों से पहले कहने की प्रबल धांधली की आशंका भी थी। इसी के मद्देनजर छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की। नकल और धांधली को रोकने के पुख्ता इंतजाम भी करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ। पेपर के बंडल तमाम जगहों पर खुले मिले, और कई जगहों पर ऐसा भी हुआ यहाँ पे हंगामा भी देखने के लिए मिला। उसी क्रम में अंबेडकर नगर के अंदर 600 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा से बहिष्कार भी किया, और भी तमाम चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे चयन बोर्ड को संज्ञान लेते हुए साथ में मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस परीक्षा का परिणाम आने से पहले सीबीआई जांच करवाई जाए। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी उसको लेकर भी चयन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया जाए। अब इन 600 अभ्यर्थी की परीक्षा को लेकर क्या होगा, अभी तक चयन बोर्ड ने स्थिति साफ नहीं की है। हाल ही में इसको लेकर 1 सितंबर को धरना प्रदर्शन भी होने वाला है, जिसके अंदर मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर इन 650 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा से करवाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन तदस्थ शिक्षकों को भी शामिल करना पड़ सकता है। हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला, और ना ही चयन बोर्ड ने इस बात को कंसीडर किया है कि अंबेडकर नगर के अंदर धांधली हुई है, भले ही डीएम की तरफ से यहाँ से जो प्रस्ताव है वो भेजा गया था। फिलहाल टीजीटी परीक्षा की अगर बात की जांच कराए जाने की जो मांगे वो उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर एक हाईकोर्ट के अंदर भी याचिका पड़ी हुई, जिसकी सुनवाई आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूपीएससी पीईटी को लेकर अगर बात की जाए, लगातार विवाद का विषय जारी है। कट ऑफ को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, क्योंकि चेयरमैन की तरफ से जारी बयान के अंदर उनका कहना है कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब उसी के बाद से विवाद का विषय है कि 15 गुना की संख्या अगर देखें तो 1,20,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के अंदर बैठेंगे, क्योंकि जो पीईटी परीक्षा जब करवाई गई थी तो छात्रों को कहा गया था कि ये जो परीक्षा आपकी करवाई जा रही है सिर्फ क्वालिफाइंग बेस पे होगी। लेकिन जैसी परीक्षा होती है उसके बाद में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यहाँ से सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ने पीईटी परीक्षा को लाइटली ले लिया, जैसे कि टेट सीटेट का होता है। उनको लगा कि 55, 60 या 70 पे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए जाएंगे, उसके बाद में अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन पीईटी को लेकर सब कुछ बदल गया। अब ऐसे में इसी के बारे में चेयरमैन को साथ में मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया है कि पीईटी परीक्षा की कट ऑफ में बदलाव किया जाए, या तो 15 गुना नहीं बुलाया जाए, और अगर ऐसे में 15 गुना ही बुलाना है
तो टोटल जो वैकेंसी है उसके सापेक्ष बुलाया जाए, जैसे कि 30,000 35,000 के आसपास इनके पास पद खाली हैं, उन सभी के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए, या फिर यहाँ पे एक निर्धारित कट ऑफ रखी जानी चाहिए, जिससे कि तमाम उन परीक्षाओं को लेकर, जैसे कि देखने के लिए मिलता है टेट सीटेट के अंदर, या फिर जो भी कोई एलिजिबिलिटी परीक्षा करवाई जाती है क्वालिफाइंग बेस की होती है, कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी होना चाहिए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जो पत्र भेजा गया अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा संपन्न हुई पीईटी परीक्षा को लेकर कट ऑफ संबंधी आयोग के अध्यक्ष के बयान को लेकर छात्रों में नाराजगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी को लेकर यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। इसी प्रक्रिया की अर्हता परीक्षा न होकर मुख्य परीक्षा का पहला चरण हो जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तब परीक्षा के अंदर इस परीक्षा को अर्हता परीक्षा क्यों कहा जा रहा है? अलग अलग मुख्य परीक्षाओं के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा एक कैसे हो सकती है? अगर अर्हता के बजाय अगर बात करें परीक्षा की, इसे प्रारंभिक परीक्षा माना जाए तो फिर मुख्य परीक्षा का अलग अलग कराए जाने का औचित्य भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह पैदा हो रही है कि किसी एक उच्च ग्रेड पे की परीक्षा की अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी उससे नीचे ग्रेड पे की परीक्षाओं के लिए अगर उसमें सीटों के अपेक्षाकृत कम सीटें होती हैं या फिर उसकी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। दरअसल अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग कट ऑफ रखना पूरी तरह अनुचित है, तर्कसंगत है। यही है कि आयोग की तरफ से किसी सत्र के लिए प्राप्त अध्याचन के आधार पर अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। एक निश्चित कट ऑफ के ऊपर क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग को सभी परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दी जाए। उसी को लेकर यहाँ पर जो पत्र है वो भेजा गया है। असल में मामला तो आप सभी जानते ही हैं कि पीईटी के अंदर फिक्स कट ऑफ की मांग की जा रही है, क्योंकि 15 गुना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके बाद जो होंगे उन सभी के लिए नुकसानदायक है। मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए उन वीडियोज़ को अवश्य देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारे नए बयान दिए जाते हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से 2 नए बयान जारी किए गए। पहले बयान में उनका कहना था कि जब शिक्षकों के खाली पद होंगे तो नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। दूसरे बयान के अंदर उन्होंने ऐसा भी कहा कि किसी विभाग के अंदर नई भर्तियों की मांग नहीं की जा रही है। प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो भर्तियां वो निकाली जा रही हैं, छात्र उनके अंदर सम्मिलित हो जाएं, और भी तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया। आप सभी जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ऐसे में छात्रों की तरफ से सरकार को करारा जवाब दिया गया है। छात्रों का कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव से पहले जारी किया जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका एक बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आपको सुबह के वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सरकार की अगर बात करें, छात्रों की तरफ से एक बार फिर से ट्विटर अभियान किया जाएगा, जिसमें सरकार को जगाए जाने का प्रयास होगा। नो यूपीपीआरटी नो बीजेपी को लेकर देखने के लिए मिलेगा। लगभग 53,000 से ज़्यादा आज की तारीख में ट्वीट हुए, और उसी के बाद यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा 63,000 से ज़्यादा जो ट्वीट हैं वो हो जाते हैं। ऐसे में छात्रों की तरफ से यहाँ पे मांग की गई कि सरकार अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकालना चाहती थी तो 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पे ऐसा क्यों कहा गया कि 51,000 पद खाली हैं। अब ऐसे में सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके पास पद ही नहीं है, पर्याप्त शिक्षक हैं, और कई जगहों से ऐसी भी जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं कि यहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर छात्रों की तरफ से आज की तारीख में ट्विटर पर रखा गया था। ऐसे में छात्रों ने चेतावनी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन समय से जारी होना चाहिए। अगर जारी नहीं होता है तो 2022 के अंदर छात्रों की तरफ से यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के 67,000 से ज़्यादा छात्रों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। थर्ड राउंड वाले अभ्यर्थी को भी नियुक्तियां मिल गई हैं, नियुक्ति पत्र तो मिल गए हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 का मामला अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आने वाला है, जो कि आंशिक ही से संबंधित है। अगर उसमें कुछ होता है तो काफ़ी कुछ यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 भर्ती का मामला एक बार फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में अब कई मंत्री और विधायकों की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 70 से 75 दिन हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा छात्रों की संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है इको गार्डन के अंदर। अभ्यर्थी के ऊपर लाठी चार्ज भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी देख पाए हैं यहाँ पे इनकी तरफ से लगातार समर्थन किया जा रहा है अलग अलग नेताओं की तरफ से,
उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। उसी को लेकर आज की तारीख में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1,92,000 से ज्यादा ट्वीट हुए हैं। हो सकता है ट्वीट की संख्या बाद में ज्यादा भी हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आरक्षण मुद्दे को लेकर चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया था 69,000 आरक्षण मुद्दे के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ इको गार्डन पर 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। अलग अलग कहीं ना कहीं जो समाज के नेता उनकी तरफ से यहाँ पर समर्थन भी किया जा रहा है छात्रों को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हाल ही में मंत्री जी के बयान में ये भी कहना था कि जो इको गार्डन के अंदर बैठे वो सफा कर्मचारी हैं, लेकिन सही मायने में देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी यहाँ पे 60-65 क्वालिफाई हैं वो बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार 6,000 सीटों का नुकसान हुआ है, आरक्षण पूरा नहीं दिया गया है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर संज्ञान में नहीं लिया गया है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।